नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटियाली क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक पर सवार 2 कांवड़ियों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन फरार हो गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सावन की कांवड़ यात्रा उस वक्त मातम में बदल गई जब पटियाला कोतवाली क्षेत्र के डीसी गार्डन के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को 2 कांवड़ियों को रौंद दिया। दोनों के ही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक फरार हो गया, जबकि स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर से सावन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा जारी है। विंध्याचल थाना पुलिस ने तीसरे आरोपी विजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। विजय कुमार मूल रूप से केरल का रहने वाला है और खुद को एक ट्रस्ट का ट्रस्टी और फादर बताता है। धर्म परिवर्तन की साजिश में वह लोगों को नौकरी, पैसा और शारीरिक इलाज का लालच देता था। इससे पहले इसी मामले में 2 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने धर्म परिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरी कार्रवाई विंध्याचल थाना पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र स्थित रॉयल रेवेन्यू लॉन्च के पास एक खंडर में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री को पुलिस ने रंगों हाथ पकड़ा। ये फैक्ट्री बीते कई महीने से शहर के भीतर संचालित हो रही थी। पुलिस ने मौके से 23 तमंचे, जिनमें कुछ तैयार और कुछ अधबने थे, जब्त किए हैं। साथ ही कारतूस, हथियार बनाने के औजार और फैक्ट्री का साजो सामान भी बरामद किया गया है। फैक्ट्री से एक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य मौके से फरार हो गए। इस कार्रवाई को गांधी पार्क थाना पुलिस के साथ साथ सीओ सेकेंड और एएसपी सिटी मृगांक शेखर ने अंजाम दिया। अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है कि ये हथियार किन किन अपराधियों तक पहुंचते थे। पूरा मामला अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हुसैनगंज गांव का है, जहां के निवासी बकरी व्यापारी नौसाद ने जामो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि बीते 10 जुलाई को उसके बेटे को बकरी चोरी के शक में थाने ले जाया गया, जहां अब वह पूछताछ के लिए पहुंचा तो उसे भी लॉकअप में बंदकर बर्बरता से पीटा गया। नौसाद ने आरोप लगाया कि बाद में ग्राम प्रधान उमापति तिवारी के जरिए हेड दिनेश को 1 लाख रुपए देने पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उसे शांति भंग चालान कर छोड़ा। इतना ही नहीं, नौसाद ने यह भी कहा कि 26 जून को रायबरेली एसओजी टीम ने उसे फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर 1.25 लाख रुपए लेकर छोड़ा था। वहीं जामो एसएचओ विनोद सिंह का कहना है कि नौसाद और उसके बेटे से पूछताछ की गई थी, लेकिन आरोपी बेबुनियाद हैं। मामले की जांच का आश्वासन पुलिस अधीक्षक ने दिया है। बाराबंकी जिले के सरौली गौसपुर ब्लॉक स्थित डलाई कपूरवा गांव की रहने वाली इंटर की छात्रा पूजा पाल अब किसी पहचान की मोहताज नहीं। पूजा ने उस उम्र में कमाल कर दिखाया जब बच्चे सिर्फ खेल कूद में लगे होते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए पूजा ने धूल रहित थ्रेशर का मॉडल बनाया, जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ और उसे जापान जाने का सुनहरा मौका मिला। भारत सरकार की ये पूजा को शैक्षिक भ्रमण पर जापान भेजा गया, जहां उन्होंने 7 दिन तक अलग अलग देशों के छात्र छात्राओं से संवाद किया। वहां से लौटकर पूजा ने बताया कि जापान की ट्रैफिक व्यवस्था बेहद अनुशासित है और भारत को इस पर भी दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पूजा का ये इनोवेशन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब उनके गाइड टीचर राजू श्रीवास्तव उन्हें इस मॉडल का पेटेंट दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मगर विडंबना ये है कि पूजा के घर में अब भी बुनियादी
सुविधाओं की भारी कमी है। पढ़ाई से लेकर रिसर्च तक पूजा को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब पूजा के माता पिता और गांव वालों सरकार से सीधे मदद की अपील कर रहे हैं। पूजा की ये यात्रा बताती है कि प्रतिभा संसाधनों की महताज नहीं होती, बस उसे ज़रूरत होती है सही मार्गदर्शन और थोड़े से समर्थन की। मैनपुरी के घिरोर ब्लॉक में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर ऐसे 5 स्कूलों को सील कर दिया। जिले में कुल 62 स्कूलों को नोटिस जारी की गई है, जो बिना किसी मान्यता के बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे थे। BSA ने चेतावनी दी है कि जो भी स्कूल बिना मान्यता के पाए जाएंगे उन पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से अवैध स्कूल संचालकों में हड़कंप है। मामला महोदा कोतवाली क्षेत्र के कंडा महोदा बॉर्डर का है, जहां तेज बहाव के बीच मामा अपने भांजे को बाइक पर बैठाकर रपटा पार करा रहा था। पानी के तेज बहाव में अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और मासूम बहते हुए गहरे पानी में चला गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और गोताखोरों को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद मासूम को शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह हादसा बारिश और पानी के खतरों को लेकर एक चेतावनी बन गया है। फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र से आई इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। HS विद्यानिकेतन स्कूल के एक 5 साल के छात्र को स्कूल प्रिंसिपल ने सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि वह किसी अन्य छात्र से मामूली बात पर उलझ गया था। घटना के बाद बच्चे के गाल पर लाल निशान पड़ गए और वह रोता हुआ घर पहुंचा। परिजनों ने जब बच्चों से पूछा तो उसने बताया कि प्रिंसिपल ने स्टाफ रूम में बुलाकर उसे कई थप्पड़ मारे। ये जानकर परिजन गुस्से में स्कूल पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। उन्होंने प्रिंसिपल से जवाब मांगा, लेकिन आरोप है कि प्रिंसिपल ने बात को टालने की कोशिश की। बच्चे के पिता ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना ने अभिभावकों में गुस्सा भर दिया है और बच्चों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जलेश्वर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में स्थित ITI कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र सुमित ने आरोप लगाया है कि 2 शिक्षकों ने उसे लात, घूंसे और डंडों से बेरहमी से पीटा। छात्र ने बताया कि वह पानी पीने गया था। उसी दौरान उसे स्टाफ रूम में ले जाकर ललकांत सर और एक अन्य शिक्षक ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के बाद छात्र बुरी तरह घायल हो गया और घटना की जानकारी मिलते ही उसके परिजन कॉलेज पहुंच गए। वहां परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और पुलिस को सूचना दी। डायल 112 पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्र सुमित ने जलेश्वर थाने में लिखित शिकायत दी है, जिसमें उसने शिक्षकों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी डॉक्टर सुधीर राघव का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की गई। बाद में दोनों पक्षों में आपसी बातचीत से मामला शांत हो गया और राजीनामा हो गया। लेकिन इस घटना ने फिर से स्कूलों और कॉलेज में छात्र सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिव भक्तों की आस्था और सुरक्षा को देखते हुए पीलीभीत पुलिस अलर्ट मोड में है। बिसलपुर के ऐतिहासिक बाबा गोलेश्वर नाथ मंदिर में खुद ASP विक्रम दहिया पहुंचे और दर्शन व्यवस्था, पार्किंग से लेकर सुरक्षा प्लान तक सब कुछ बारीकी से जांचा। इसके बाद ASP ने कांवड़ मार्ग और बाजार में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी और हर कांवड़ यात्री की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज सटीक और बिना लगा लपेट के।